हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी विद प्राची में। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आधुनिक चित्रकारों का पार्ट 5। ये आधुनिक चित्रकारों की हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है। तो हमारा पार्ट 5 है। आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1871 में जोड़ासांको में किस कलाकार का जन्म हुआ? गगनेन्द्र नाथ का, अवनींद्र नाथ का, रविन्द्र नाथ का या यामिनी राय का? 1871 में जोड़ासांको में अवनींद्र नाथ का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? अवनींद्र नाथ का जन्म हुआ। अवनींद्र नाथ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हम लोग शिल्प गुरु और कला गुरु भी कहते हैं। अवनींद्र नाथ की मृत्यु कब हुई थी? 1951 में। कब मृत्यु हुई थी? 1951 में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवनींद्र नाथ के चित्र भारत माता तथा शांत द्वीप किस तकनीकी में बने? ईरानी में, भारतीय में, जापानी में या चीनी में? अवनींद्र नाथ के चित्र भारत माता तथा शांत द्वीप जापानी में बने। कौन सी तकनीकी में बनी? जापानी तकनीकी में बने। राइट आंसर क्या होगा? सी। ओके, अवनींद्र नाथ को जापानी तकनीकी की शिक्षा किसने दी थी? याकोहामा ताइकान और हिशिदा ने। और कब आए थे ये लोग? 1902 में याकोहामा ताइकान और हिशिदा भारत आए थे, जब अवनींद्र नाथ को इन्होंने वास्तु तकनीकी की शिक्षा दी थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवनींद्र नाथ कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने? 1905 में, 1910 में, 1902 में या 1907 में? अवनींद्र नाथ कलकत्ता स्कूल के प्रिंसिपल 1905 में बने। राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। ये 1905 से कब तक रहे थे? 1905 से 1915 तक रहे थे। कब तक रहे थे? 1915 तक। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुखौटों से अवनींद्र नाथ ने क्या उजागर किया? सामाजिक अच्छाइयों को, सामाजिक बुराइयों को, धार्मिक अच्छाइयों को या इनमें से कोई नहीं? मुखौटों से अवनींद्र नाथ ने सामाजिक बुराइयों को उजागर किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवनींद्र नाथ ने रविन्द्र नाथ की पुस्तक चित्रांगदा में चित्रांगदा के लिए कितने रेखा चित्र बनाए? 16, 32, 36 या 18? अवनींद्र नाथ की पुस्तक अवनींद्र नाथ ने रविन्द्र नाथ की पुस्तक चित्रांगदा के लिए 32 चित्र बनाए। कितने चित्र बनाए थे? 32। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्र नाथ ने कितनी पुस्तकें लिखी? लगभग 20, लगभग 29, लगभग 40, लगभग 35? तो अवनी बाबू ने लगभग 20 पुस्तकें लिखी। कितनी पुस्तकें लिखी थी? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रानी चंदा किस कलाकार की शिष्या का नाम था? रविन्द्र नाथ, यामिनी राय, अवनी बाबू या गगनेन्द्र नाथ? रानी चंदा किस कलाकार की शिष्या का नाम था? अवनींद्र नाथ की शिष्या का नाम था रानी चंदा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्र नाथ की शैली को क्या कहा जाता है? स्वच्छंदवादी, प्रतीकवादी, प्रभाववादी या समन्वयवादी? तो अवनींद्र नाथ की शैली को समन्वयवादी कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मरणासन शाहजहां की ताज की ओर लगी आंखें एकटक अपनी मूक वेदना में क्या छिपाए हैं? दुख, बंधी दृष्टि, प्रेम या रहस्य? मरणासन शाहजहां की ताज की ओर लगी आंखें एक बंधी दृष्टि छिपाए हुए हैं। राइट आंसर क्या होगा? बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द पासिंग ऑफ शाहजहां का विषय अत्यंत कारुणिक होते हुए भी उसमें एक अद्भुत शक्ति कैसे दिखाई देती है? संपूर्ण आर्द्रता, तीव्रता, द्रवित करने की क्षमता या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा? संपूर्ण आर्द्रता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द पासिंग ऑफ शाहजहां कलाकार किस एकाग्रता के कारण वह इतना महान बन सका? भावुकता, तन्मयता, प्रयास व्यक्तिकता या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा? बी। तन्मयता के कारण वह एकाग्रता और महान बन सका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1883 ईस्वी में खड़गपुर में किस कलाकार का जन्म हुआ? क्षितिनाथ मजूमदार, यामिनी राय, नंदलाल बोस या इनमें से कोई नहीं? 1883 में खड़गपुर में नंदलाल बोस का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ था? नंदलाल बोस का। खड़गपुर कहाँ पे है ये? मुंगेर, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंदलाल बोस कितने वर्ष के थे
जब इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। 15 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष या 25 वर्ष। नंदलाल बोस 8 वर्ष के थे जब इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। ओके, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।